नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का आगाज बड़ी जानकारी के साथ। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला बदला नजर आ रहा है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पूरी तरह से बदल गया है उत्तराखंड में मौसम। पिछले कई दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ी है और उसके बाद मौसम लगातार करवटें बदलता रहा। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है चूंकि बारिश हुई है। तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि आगे को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की बात कही है। 10 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को 1 क्लिक के जरिए अप्रैल के महीने की पेंशन का भुगतान किया, जिसमें 100% राज्य पोषित योजनाओं के पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू रोतेली और बौना पेंशन भी शामिल है। इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेज योजना को एक गेम चेंजर पहल बताया और इसके लिए पीएम मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। चूँकि हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है, निश्चित रूप से जहां इससे वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों को उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन, रोजगार, सभी प्रकार के अवसर खुलेंगे और तेज़ गति से उन गाँवों का विकास होगा। तो ये ट्रेड खुलने से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत भी होगी। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर आगे भी जारी है। देहरादून के कोर्ट रोड स्थित चौपाल कार्यालय में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दीनदयाल पार्क के पास हुए इस संवाद कार्यक्रम में अलग अलग दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बदलते राजनीतिक हालात में सहयोगी दलों के बीच संवाद जरूरी है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह अनौपचारिक बैठक है, लेकिन आगे भी प्रदेश भर में इस तरह के संवाद जारी रहेंगे। आगे चुनाव हो रहे हैं, ये देख रहे हैं हम कि सत्तारूढ़ दल पूरी शक्ति का उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी जिस तरीके से खुला दुरुपयोग कर रहा है। अब तो केंद्रीय बलों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है कि सब हमको आगे के लिए बहुत सचेत करता है। तो हमने उत्तराखंड में समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं, हम लोग बातचीत करते रहे हैं। कई संघर्षों में हम साथ चले हैं, आगे भी कई संघर्षों में साथ चलेंगे, मगर इस नई परिस्थिति पर किस तरीके से कैसे इसका मुकाबला किया जाए, तो उसके लिए हमने एक अनौपचारिक संवाद रखा है। औपचारिक इसलिए नहीं रखा है कि हम लोगों को जब तक केंद्रीय नेतृत्व से कोई स्पष्ट रूपरेखा पार्टी के रूप में नहीं आती है, तो हमने सोचा तब तक हम अनौपचारिक रूप से आपस में एक संवाद करके वो करें। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस तरीके की संवाद की प्रक्रिया को राज्य भर में आगे चलाऊंगा।
5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व को सफल बताया। निश्चित रूप में गंगोत्री से और गंगा सागर तक विजय हो गई है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को, सभी को बधाई दूंगा। मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका मिला। दार्जिलिंग में मुझे बुलाया गया था, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं जा नहीं सका। मैंने वर्चुअल बैठक यहाँ से की और सौभाग्य से सारे दार्जिलिंग के विधायक, कालिम्पोंग के विधायक, डुवर्स के विधायक सारे के सारे जीत गए हैं। तो ये प्रचंड बहुमत बता रहा है और लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी की नीतियों के प्रति और ये मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल लगातार जारी है, जहां पर झालमुड़ी के साथ खास अंदाज में जीत का उत्सव मनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले भाजपा पर तंज कसते थे, उन्हें अब जनता ने करारा जवाब दिया है। नवीन ठाकुर ने इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर मिली बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक देश एक है और बंगाल की जनता ने यह संदेश दिया। निश्चित तौर पर करेगी। पूरे देश में झालमुड़ी ने कमाल किया है और बंगाल का नतीजा आपने देखा। ऐतिहासिक जीत है और जो लोग हम पर तंज कसते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके वहां से आते हैं और वहां आपने आज तक जीत दर्ज नहीं की, ये उन लोगों के लिए भी जो है सबक है कि जहां से जो है गंगा निकलती है वहां से लेकर और गंगा सागर तक आज जो है सब भगवा हो गया। और ये सब स्थानीय ममता जी, बंगाल के अन्य टीएमसी के नेता हमें बाहरी बताते थे, ये उन सब के मुंह पर जो है स्थानीय जनता का तमाचा है कि हम पूरे भारत को एक मानने वाले लोग हैं। बंगाल भी हमारा एक अंग है। गंगा से, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक हम सब एक हैं, ये हमने और बंगाल की जनता ने साबित कर दिया। देहरादून में टिकट और पद का झांसा देकर नेताओं से ठगी करने वाले सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निजी सचिव बताकर 25 लाख रुपए ठग चुका था। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, कांग्रेस के रूप के पार्टी में ठगी होना, अब कहते हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, कि अब उनको भी ठग मिल गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो है वो जनता को ठगने का काम किया है। और मैंने कहा ना कि लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों को ठगना, गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है। और अब जो ठगों ने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा ठग हैं, तो उनको ठगने का काम किया जाए, तो निश्चित रूप से जो है ये उसी का एक प्रकरण है। देखिए, कांग्रेस ने अगर जनता को ठगा होता तो 65 साल से भी ज्यादा इस देश की सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी को इस जनता ने नहीं दिया होता। ठग क्या है? देखिए, ठग तो किसी को भी ठग लेते हैं। भाजपा में इतने ठग हैं जो अपनों को ही ठगने पे आमादा है। तो यहाँ तो ये ठग ऐसा है जो कहीं बाहर से आए और कुछ लोगों की कमियों को पकड़ करके, कुछ लोगों, कहते हैं ना, जब आपके पास कोई कमी होती है उसको कोई पकड़ लेता है तो आपका बड़ा दुरुपयोग करता है। तो इस जो पूरा ठग का इशू है, इसमें यही हुआ। दुखती नब्ज पे उसने जिसके जिसके हाथ रखा और वो दुखती नब्ज जो है उसने पकड़ लिया। वो कहां से आया, उसके पीछे क्या साजिश है, क्या नहीं है, ये तो देखिए जांच का विषय है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने खुद पुलिस से ये कहा है कि भाई ये जो भी बातें हैं, जो भी नाम इनके हैं, इनके पीछे पूरी अच्छे से जांच की जाए। क्योंकि देहरादून के नेहरू कॉलोनी मंडी के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक गाड़ी ने 3 फल ठेलियों को टक्कर मार दी और हादसे में ठेली चालकों का भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों और पीड़ितों के बीच मुआवजे को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यातायात प्रबंधन,
भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत मंथन किया गया। साथ ही कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति तय की गई। डीएम ने निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी जरूरी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। कांवड़ मेले को देखते हुए, और चूंकि कांवड़ मेला जुलाई जो है लास्ट वीक में प्रस्तावित है, उस डेट से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उसमें हमें समस्त कार्य जो ऑनगोइंग है, जैसे सीवर का काम है, एनएचए काम है, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं उनको युद्ध स्तर पे काम करेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही लोकल हमारे जो नागरिक है उनके लिए भी कोई दिक्कत का सामना न हो, इस हिसाब से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले के दौरान जो भी और बेहतर कार्य हम कर सकते हैं, जो सुझाव आए हैं या जो समस्याएं आई हैं उसको निराकरण करते हुए अपने कार्रवाई करें। सर, लगातार संख्या बढ़ रही है, मानसून भी है, इसको लेकर किस तरह के काम? देखिए, क्योंकि कांवड़ मेला मानसून के बीच में होगा और साथ ही काफी जगह हमने देखा है कि कार्य भी चल रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, घाटों पर, और साथ ही कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए जो नए हमारे हाईवे है उनका भी प्रयोग किया जाएगा, जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। नई पार्किंग स्थल भी हम चयनित कर रहे हैं। कुछ पार्किंग स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, उनकी जगह नई जगह भी चयनित की जा रही है। और साथ ही जो हमारे नए हाईवे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है या रिंग रोड है या फिर यहाँ से हैदराबाद से लेकर नजियाबाद का जो है हाईवे, उनको भी एजेंसीज को बोला गया कि अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। और रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हरिद्वार में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो में अवैध रिफिलिंग और सप्लाई के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह भी आरोप है कि घरेलू सिलेंडर होटल और ढाबों तक महंगे रेट पर बेचे जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसओ मुकेश पाल ने जांच के आदेश दिए। तो वहीं ऑपरेशन प्रहार के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। पुलिस की सख्ती से देर रात तक खुले बार, पब और ढाबों पर लगाम लगती नजर आ रही है। दून एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक ऑपरेशन प्रहार को आम लोगों और अधिकारियों ने खूब सराहा और इसका असर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के चलते शहर में बार और पब अब समय से बंद हो रहे हैं और बेवजह देर रात तक खुले रहने वाले ढाबे, होटल भी तय समय पर ही बंद होने लगे हैं। ऑपरेशन प्रहार हमारा विगत 2 माह से चल रहा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है आमजन के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये आपको भी इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। जो भी हमारे ये बार हैं, पब हैं, वो भी देखिए समय से सब बंद हो रहे हैं। जो बेवजह ढाबे हैं, होटल वगैरह जो देर रात तक खुले रहते थे, उनको भी समय से अब जो है वो भी बंद होने लगे हैं। साथ ही साथ जो अपराधियों या आपराधिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता था या देर रात वो घूमते रहते थे, उस पर भी हमारे द्वारा लगाम लगाया गया है। इस दौरान हमारे द्वारा एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है, आबकारी एक्ट में भी कार्रवाई की गई है और पुलिस एक्ट में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये ऑपरेशन प्रहार और नाइट स्ट्राइक विशेषकर जो सैटरडे और संडे नाइट को होता है, ये लगातार जारी रहेगा और जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। जिला अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार भीमगौड़ा और खड़खड़ी क्षेत्रों में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। आपको बता दें कि अभियान के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी कार्रवाई की गई और 5 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं गंदगी फैलाने वाले 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चालान किए गए। फिलहाल प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यह अभियान जारी है। देखिए, कल हमने खड़खड़ी से लेके और भीमगोड़ा तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, उसको हटाया गया है
और जो आगामी हमारा कुंभ मेला है और जो कांवड़ यात्रा होने वाली है उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने बड़े स्पष्ट डायरेक्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं कि जहाँ भी ट्रैफिक का फ्लो बाधित होता है और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है उसको अभियान चलाकर हटाया जाना है। इसी के क्रम में कल ये कार्रवाई की गई थी। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि किसी ने बहुत विरोध किया हो। हम लोगों ने पहले व्यापार मंडल और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्तालाप करके और इस तरह से ही ये कार्य किया है, तो किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया है। सर आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और अगली खबर देहरादून से, जहां लैंसडाउन चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि चौक पर अक्सर लगने वाले जाम को देखते हुए आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने खुद कमान संभाली है। निरीक्षण के दौरान कई गाड़ियां तय स्थान के बजाय नो पार्किंग जोन और गलत दिशा में खड़ी हुई मिली। हाँ, ये शिकायतें भी आ रही थी और हम लोग जब रोड पे रहते हैं रेगुलर एनफोर्समेंट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर जो वाहन स्वामी हैं या जो चालक हैं वो नो पार्किंग के नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर मतलब नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है, रोड साइन भी लगा है, तो वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करके या तो चले जाते हैं, वहीं से सवारियां उठाना और बैठाना शुरू कर देते हैं। तो ये अभियान हमने प्रमुख मार्गों पर देहरादून के लिए चलाया हुआ है और इसी पर ही कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि ये पूरा हफ्ता ही हमारा इस पर है कि अन्य रेगुलर चालान के अलावा नो पार्किंग पर भी विशेष फोकस करके हमारी टीम्स ने चला। सितारगंज के पास शक्ति फार्म क्षेत्र में वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया। एसडीओ सावित्री गिरी के मुताबिक 4 मई की शाम एक्वा पार्क के पास छापेमारी कर मृत्युंजय हालदार और मानिक मंडल को दबोचा गया। आरोपियों के पास से करीब 3 फीट 3 इंच लंबा और लगभग 7 किलो 820 ग्राम वजनी हाथी दांत बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए में है। वन प्रभाग हल्द्वानी व एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों मृत्युंजय हल्दार पुत्र श्री सुकुमार हल्दार निवासी शक्ति फार्म सितारगंज, मानिक मंडल पुत्र श्री निर्मल मंडल निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को एक हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच व वजन 7 केजी 820 ग्राम है। उक्त अभियुक्तों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2022 के तहत सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। तो वहीं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 सुचारू रूप से जारी है, जहां सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक पानी, स्वच्छता, श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा कि अफवाहों से बचें। जिला प्रशासन भी लगातार निगरानी रखते हुए यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटा हुआ है। हिमालय में थोड़ा कष्ट होता ही है, क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय में हिम का धाम, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, तो यात्रा तभी सफल होती है जब यात्री जो है कष्ट करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। और ये हिमालय, इस हिमालय में व्यवस्था जुटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो इस हिमालय में इतने लोगों की आने जाने की व्यवस्था कर रही है, सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है, आने जाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर और अच्छे ढंग से इसका विकास करे और भगवान से यही प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री केदारनाथ। मैं मोनिका वर्मा वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। मैंने पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से आ रहा है। खाने पीने की जैसे न्यूज में दिखा रहे हैं और जगह दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी चीज की। मेरा नाम आकाश है, मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला सिटी, और हम दर्शन करने आए थे। हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं। ओपनिंग पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप देख सकते हो यहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी प्रकार की नहीं,
कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है इसमें। कोई वीआईपी भी है उनको तो भी लाइन में ही आना पड़ेगा। सुबह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे साइड में रस्सियां लगी हुई है, किसी को अंदर एंट्री नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में ही आना पड़ेगा। मेरा नाम निशा गेतोड़ी है एंड यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था एंड ऊपर आके दर्शन भी सही से हो गए अच्छे से, तो सब सही से हो रहा है यहाँ पे। हर हर महादेव। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।